हेलो बच्चों। तो सारे बच्चे तैयार हो? आज क्या करने वाले हो? कौन सी भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे? किसमें कौन बनेगा? तो आज शुरू करें फिर से। बच्चों की बेहद फरमाइश पे शुरू होने जा रहा है कौन बनेगा जीनियस। तो आज का टॉपिक है भाषा, है ना? शुरू करूं? चलिए भाई शुरू करते हैं। ये बैठे हैं हमारे सुंदर सुंदर से बच्चे, बेहतरीन, है ना? तो भाई शुरू करते हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। आ रहा है हमारा पहला प्रश्न। भाषा किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई भी बताओ। चलिए बिल्कुल बताइए। मैम, अपने अपने विचार भावों को आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भावों के आदान प्रदान को। जैसे कि मैंने कुछ प्रश्न पूछा, आपने उसका उत्तर दिया। वेरी गुड, बैठिए। अभी है हमारा आ रहा है भाई, आ रहा है दूसरा प्रश्न। कौन बताएगा? हम चाहेंगे कोई बच्चा पीछे से बताए, ठीक है? तो चलिए, लिपि किसे कहते हैं? कौन बताएगा? लिखने के प्रकार को लिपि कहते हैं। क्या बात, वेरी गुड। बैठो बेटा, बैठो। बहुत बढ़िया, सही जवाब है ना। लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब आ रहा है हमारा तीसरा और सबसे आसान प्रश्न। लिखित भाषा का क्या अर्थ है? कोई बताएगा? हाँ, आप ही बताओगे? बताइए भाई। वैसे किसी और को मौका दो बेटा। है कोई बताने वाला? है? बताइए भाई। अगर कोई और बता सकता है तो अच्छी बात है, जीनियस तो सबको बनना है। क्या लिख के प्रकट करते हैं? बताइए। लिखित भाषा का अर्थ बताइए। चलिए बताइए। अपने भावों को लिखते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या बात है। अपने अंदर जो विचार प्रकट होते हैं, भाव प्रकट होते हैं, उसको जो हम लिख के व्यक्त करते हैं, उसी भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आ रहा हमारा अगला प्रश्न। भाषा के कितने रूप होते हैं? कौन बताए? हाँ, दो। क्या बात है। कौन कौन से होते हैं ये बता पाओगे? लिखित भाषा, हाँ, सांकेतिक या मौखिक भाषा। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। अब एक प्रश्न और, क्योंकि एक तो प्रश्न हो गया टाइम, यानी कि एक बच्चे ने दो प्रश्न बता दिए, तो एक प्रश्न तो पूछना बनता है ना, और है ना? कितने प्रश्न हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं ना। अभी 5वां प्रश्न आ रहा है। इसके बाद हम एक प्रश्न और पूछेंगे, क्योंकि एक तो प्रश्न एक ही बच्चे ने 2 प्रश्न के उत्तर दे दिए, है ना? तो चलिए भाई, अब हमारा आ रहा है अगला प्रश्न। भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ? कैसे हुआ? अभी दूसरे को मौका दीजिए बेटा। नेक्स्ट कोई बच्चा बताए। बताइए। ध्वनियों के द्वारा या ध्वनियों के आधार पे। कौन कौन सी ध्वनियाँ होती निकलती, ये तो कोई भी बता सकता है। चलिए बता दीजिए। ध्वनियाँ कौन कौन सी मुख से निकलती हैं? जो हमारे अंदर से ध्वनि निकलती है, कौन सी ध्वनि निकलती है? कितनी प्रकार की हमारी अंदर से निकलती हैं, जरा बताओ तो करके। अभी मैंने व्यक्त करके बताया था। आ और हाँ और हाँ 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 औ हाँ। इस प्रकार की जो ध्वनि निकलती है, जैसे ऊंट ऊंचा है, हाथी मोटा है, चींटी छोटी है। एक्सप्लेन हो गया? समझ भी आ गया? बच्चे भाई हमारे बड़े जीनियस हैं। चलो एक प्रश्न और भाई पूछ लेते हैं आपसे हम। भाषा 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 कहाँ है भाई? भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? जैसे कि आप यहाँ रहते हो, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? भाषा क्या बोलते हैं? उसको क्या कहा जाता है शब्दों में? भाषा को हम बोली। क्या बात है भाई। इस बच्चे के लिए क्लैपिंग थोड़ी सी हो जाए। बहुत अच्छे। बोली, जिसको हम दूसरे को कहते हैं, सुनते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। कि तुम्हारी बोली दूसरी है भाई, मेरी बोली दूसरी है। जैसे कहते नहीं कि अलग कहीं चले गए दूसरे गांव में या दूसरे शहर में, तो वो अलग अलग जिस टाइप से जो बोलते हैं उसको हम कहते हैं बोली। वो क्षेत्रीय भाषा हो जाती है, जिस क्षेत्र में हम
रहते हैं। तो भाई ये बच्चे तो हमारे बड़े अच्छे थे, इन्होंने बहुत अच्छे से वो किया है, शब्दों बढ़िया से जवाब दिए हैं एक के बाद एक। अब हमारा ये हो जाएगा घर से करने वाला क्या, होमवर्क। तो सभी बच्चे होमवर्क के लिए हैं तैयार? तैयार हैं? पूछूं? बहुत बढ़िया भाई, अभी पूछ रहे हैं। हिंदी भाषा का मानक क्या है? मानक हिंदी क्या है? इसको आप होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है? यानी कि मानक हिंदी क्या है, ठीक? तो खोजेंगे, पढ़ेंगे और हमें बताएंगे लिख के, ठीक है? तो तब तक के लिए बच्चों